बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या आपके घर में भी बच्चे बैंगन देखकर मुंह बनाते हैं? तो आज की वीडियो ख़ास आपके लिए है, क्योंकि हम बना रहे हैं दादी और अम्मी के हाथ के जायके वाले आलू बैंगन। बचपन की यादों के साथ सिंपल होने के बावजूद इतनी लजीज कि बच्चे भी उंगलियां चाटते रह जाएं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अदद गोल बैंगन लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बैंगन को हम काटते वक्त ज़्यादा छोटा छोटा नहीं काटेंगे, क्योंकि ज़्यादा छोटा छोटा काटने से ये जल्दी गल जाते हैं और सालन का मलीदा बन जाता है। इसलिए हम इसका दरमियाना साइज़ ही रखेंगे। तो बैंगन तैयार है। यहाँ पर बाउल में मैंने ताज़ा पानी ले लिया है। इसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून नमक। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जो बैंगन हमने काट ली थी वो इसमें डाल देंगे, ताकि ये काले ना पड़े और इस तरह से इसका खट्टापन भी ख़त्म हो जाता है। अब हम ले लेते हैं लहसुन की कलियाँ 6 से 7 अदद, हरी मिर्ची 2 से 3 अदद छोटा छोटा काट लेंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से कूट लेंगे। लहसुन और मिर्चों को आपने कूटना है, ग्राइंड नहीं करना। इसका असल जायका इसी से ही आता है। फ्राई पैन में मैंने डाल दिया है हाफ कप घी। सब्जियों को हमेशा घी में बनाया करें। रिवायती सब्जियों का असल मज़ा और खुशबू घी से ही निकल कर आती है। घी के गर्म होती ही हम इसमें शामिल करेंगे मिर्चों और लहसुन का पेस्ट और मिक्स करते हुए इसको फ्राई करेंगे। मैं हमेशा ताज़ा लहसुन कूट कर डालती हूँ, क्योंकि जो मज़ा और खुशबू ताज़ा लहसुन में आता है वो पहले से बने हुए पेस्ट में नहीं आता। अब हम इसमें मसाला शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर और मिक्स करते हुए इसको फ्राई करेंगे। मसाला डालने के बाद थोड़ा सा पानी का छींटा ज़रूर दिया करें, इससे मसाला जलता नहीं। नमक हस्बे ज़ायका डाल देंगे और अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। 2 अदद टमाटर को मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया था। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और ढककर कुक करेंगे, ताकि टमाटर अच्छी तरह से पक जाए। 5 मिनट मैंने इसको ढककर कुक कर लिया था। तो मसाला बेहतरीन सा कुक हो चुका है, इसने घी छोड़ दिया है। अब यहाँ पर आकर हम इसमें शामिल करेंगे आलू। आलू को मैंने दरमियाने साइज़ में काट लिया था, ताकि ये अच्छी तरह कुक हो जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक घी में ही हम आलू की बुनाई करेंगे, मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, और फिर हम इसको ढककर कुक करेंगे ताकि आलू सॉफ्ट हो जाएं। 4 से 5 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे। आलू को चेक करेंगे तो आलू सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाले से अलग हो रहे हैं। अब यहाँ पर आकर हम इसमें शामिल करेंगे बैंगन। बैंगन को पानी में से निकाल कर इसमें डाल देंगे और अब हम इसमें कुछ साबित मसाले ऐड करेंगे। गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, जो कि खाने को बेमिसाल खुशबू भी देता है। और अब हम हल्के हाथों से इसको मिक्स करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो बैंगन के अंदर तक चला जाए। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है। बुनाई आपने हल्के हाथ से करनी है, ताकि बैंगन टूटकर मलीदा ना बन जाए। हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। बैंगन अपनी ही भाप में हल्की आंच पर पकेंगे, तो इनका असल जायका बरकरार रहेगा। ढककर हम इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए दम पर रखेंगे, ताकि ये अच्छी तरह कुक हो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आपका प्यार और मोहब्बत मेरे लिए बहुत मायने रखता है। 10 से 12 मिनट बाद इसका ढक्कन हटा देंगे। इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। नानी दादी की तरकीब के खुशबूदार, जायकेदार, लाजवाब, बेमिसाल, सिंपल, लजीज आलू बैंगन बनकर तैयार है। हरी मिर्चें, हरे धनिया के साथ गार्निशिंग करेंगे।
डिश आउट करेंगे। चपाती, नान, रोटी या चावल के साथ सर्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।